यूक्रेन जंग को 52 दिन बीत चुके हैं। इस बीच रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है। रूस ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देना बंद करे। ऐसा ना करने पर अमेरिका को ऐसे जोखिम का सामना करना पड़ सकता है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इस मसले पर अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने से कोई भी नहीं रोक सकता। नेड ने कहा कि रूस को यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन से परेशान नहीं होना चाहिए। बता दें कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन की मिलिट्री सहायता को मंजूरी दी है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी चंदन जुड़ चुके हैं। चंदन, क्या कहा जाए इस परिस्थितियों को देखते हुए? मैं आपको बता दूं कि देखिए 52 दिन पूरे हो चुके हैं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल चुका है। लगातार रूस यूक्रेन पर हमलावर है, यूक्रेन बर्बाद हो रहा है और सभी देश उसको देख रहे हैं अपनी आंखों से। अमेरिका सहायता के नाम पर ये कह ले कि हमने $800 मिलियन की जो सहायता दे दी यूक्रेन को, उससे कुछ होने वाला नहीं है यूक्रेन, क्योंकि दो महाशक्तियों के बीच में यूक्रेन पिस रहा है। यूक्रेन को भड़काने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का रहा। अमेरिका ने ऐसा प्रेशर क्रिएट किया कि यूक्रेन ने रूस से जंग मोल ले ली। अब उसी का खामियाजा रूस के साथ यूक्रेन भुगत रहा है। वैष्णव जी, वैसे चंदन, इस पूरी खबर पर देखा जाए तो भारत ने भी अभी तक अपना पक्ष साफ नहीं किया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए वैष्णो, भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति अपना रखी है। वो किसी के साथ जा भी नहीं रहा है और किसी के साथ खड़ा भी नहीं हो रहा है। वो तटस्थ है। वो ना तो रूस का सहायता कर रहा है ना ही यूक्रेन का सहायता कर रहा है। और ये गुटनिरपेक्ष नीति देखिए नेहरू के समय से ही अपनाई गई थी और इसे एक तरह से अपना ही फायदा है। ना तो हम किसी के साथ जाएंगे और ना किसी के साथ खड़े होंगे, तो इससे भारत को अपना फायदा है। लेकिन गाहे बगाहे पश्चिमी मीडिया भारत पे आरोप भी लगाता रहता है कि जो भारत है वो रूस के साथ खड़ा है और रूस की मदद कर रहा है। लेकिन जब यूक्रेन के विदेश मंत्री और यूक्रेन के लोगों ने और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि भारत इसमें मध्यस्थता करे और भारत रूस और यूक्रेन के युद्ध जो चल रहा है उसको रुकवाने की कोशिश करे, लेकिन तब भी भारत ने कोई कदम नहीं उठाया था। लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की से भारत के प्रधानमंत्री पीएम ने बात की थी, लेकिन बहरहाल वो बात अलग है। लेकिन अब ये कहा जाए कि भारत किसी के साथ ना तो जा रहा है और ना किसी के साथ खड़ा हो रहा है। वैष्णो ठीक है चंदन, जैसा कि आप बता रहे हैं कि भारत ने नेहरू के टाइम पर भी यही रणनीति अपनाई थी, लेकिन इस तरह की रणनीति के बाद अब अगर जो जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है रूस और यूक्रेन के बीच, भारत अपना पक्ष साफ नहीं कर रहा है। इसे अन्य देशों में भारत की छवि किस प्रकार की जा रही है, इस पे क्या कहेंगे चंदन आप? देखिए वैष्णो कि पीएम जो है प्रधानमंत्री मोदी, उनका एक ऑरा है, वैश्विक स्तर पर का एक ऑरा है और वो इसी को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि देखिए जिस तरह से अमेरिका भारत को लगातार धमकी देता रहा है कि रूस के साथ तेल का व्यापार ना करें, रूस के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार ना करें, लेकिन भारत ने कहा कि हम अपने फायदे के लिए, अपने निहित फायदे के लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि भारत का अपना स्वार्थ है, भारत की जनता को लेकर चलना है पीएम को। इसको लेकर प्रधानमंत्री लगातार काम करते रहते हैं। लेकिन अमेरिका बात बात पर यह समय समय पर यह भी कहता रहता है कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन साथ भी अमेरिका भारत को धमकाता भी रहता है। अभी कल ही की बात है कि अमेरिका के जो प्रवक्ता हैं, विदेश प्रवक्ता जेड तरार ने कहा कि भारत के साथ रिश्ते हमारे अच्छे हैं और भारत हमारा अच्छा मित्र है, हम उसको खोने नहीं देंगे। वैष्णो तो चंदन, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने तो भारत की तारीफ कर दी है, लेकिन अन्य देशों में भारत की छवि किस तरह की जा रही है? क्योंकि जहां एक तरफ ये देखा जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर जिस तरीके से हमलावर लगातार होता जा रहा है, उसका हमला दिन प्रतिदिन उग्र होता नजर आ रहा है, उसके बाद जहां अन्य देश इस बात को लेकर यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन भारत मौन साधा हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अन्य देश इस वक्त भारत के कहीं ना कहीं खिलाफ होते नजर आ रही हैं। देखिए वैष्णो, मैं बता दूं कि जो रूसी सेना है वो लगातार नरसंहार कर रही है। यूक्रेन की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और नरसंहार की तस्वीरें भयावह हैं। कहीं बेटियों के साथ रेप किया जा रहा है, कहीं 16 साल के बच्चों के साथ रेप किया जा रहा है। तो ये मानवीयता का हत्या है, एक समझ लीजिए मर्डर हो रही है। लेकिन भारत क्या है कि मानवीय स्थिति को लेकर रूस के साथ भी नहीं गया तो यूक्रेन के साथ भी नहीं गया। जब रूस को सस्पेंड करने की बात हुई मानवाधिकार से, तो भारत ने वॉकआउट कर दिया। ना तो रूस के पक्ष में वोट किया, ना यूक्रेन के पक्ष में वोट किया। बहरहाल है कि रूस को मानवाधिकार से सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि भारत की जो छवि है,
भारत की छवि जो वैश्विक स्तर पर बनी है वो तटस्थ रहने की बनी हुई है कि भारत ना तो रूस के साथ जा रहा है ना ही यूक्रेन के साथ जा रहा है। वैष्णव, ठीक है चंदन, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया।